हेलो दोस्तों, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि सर मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती का एहसास हो सकता है, क्या इसका कारण हो सकता है। हमारे लिए भी अक्सर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कोई सामने बीमारी नहीं दिखाई देती है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या वीकनेस होती है, कुछ भी काम करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के पेशेंट्स में यदि हमारे पास एक लिस्ट हो उन कारणों की जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुस्ती हो सकती है, तो हम खुद ही ढूंढ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से हमें कमज़ोरी या सुस्ती हो सकती है। यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम या इशू हमारे केस में एप्लीकेबल है, तो हम खुद उसका निवारण करके देख सकते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक है एक्सेसिव फटीग या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के कारणों पर। सबसे पहले तो यदि किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है तो लाइफस्टाइल रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं। अगर नींद पूरी ना हो तो अगले पूरे दिन आपको फटीग या कमज़ोरी का एहसास होगा। यदि आप डाइट प्रॉपर नहीं ले, जिसमें खाना प्रॉपर नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो इससे बॉडी को लो एनर्जी लेवल्स लग सकता है। इसलिए न्यूट्रिशन प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करते हैं और अगर मसल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इससे मसल की एक्टिविटी या ताकत कम हो सकती है, मसल वीकनेस हो सकती है और फटीग का एहसास हो सकता है। बहुत ज़्यादा यदि मानसिक तनाव हो तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स डिप्लीट हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल बीमारियाँ ऐसी है जिससे आपको कमज़ोरी हो सकती है। अनेमिया यानी खून की कमी हो, यानी कि अगर इनसफिशिएंट हीमोग्लोबिन है तो हार्ट को या बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए। इस तरह के पेशेंट को ज़्यादा कमज़ोरी हो सकती है। थायराइड की अगर प्रॉब्लम हो और खासकर हाइपोथायरॉयडिज्म हो या थायराइड बॉडी में कम हो, तो ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक हार्मोन होता है, जिसकी कमी से आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास हो सकता है। इसके अलावा कोई और क्रॉनिक बीमारियां हो, जैसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, ऑटो इम्यून डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़ या कोई भी हार्ट की बीमारियां, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास करा सकती है। इनमें से यदि कोई बीमारी है तो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बॉडी में कोई इन्फेक्शन अगर मौजूद हो, जैसे सिंपल फ्लू हो या कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो बॉडी में, तो इसको जब तक बॉडी फाइट करती है तब तक बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस या कमज़ोरी लग सकती है। इसके अलावा यदि किसी को कोई स्लीप डिसऑर्डर हो, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक प्रॉपरली नहीं सो पाता हो, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो, स्लीप एपनिया हो, या इस तरह के कोई और प्रॉब्लम्स हो जिसमें नींद कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इंसोम्निया ऐसे बोलते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास आपको हो सकता है। मेंटल हेल्थ किसी को प्रॉब्लम्स हो, या अगर ब्रेन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, या साइकेट्रिक कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो इसमें भी आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने का चांस होता है और इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस होने का आभास हो सकता है। तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में भी ऐसा हो सकता है। अब बात करेंगे कौन से मेडिसिन और उनके ट्रीटमेंट से ऐसा हो सकता है। कुछ मेडिसिन, खासकर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, कुछ मेडिसिन जो पेशाब बढ़ाने वाले काम करती हैं, ये सारी दवाइयों से बहुत ज़्यादा लोगों को सुस्ती का एहसास होता है। इसके अलावा डिप्रेशन के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन और नींद की दवाइयों से भी बहुत ज़्यादा सुस्ती का आभास हो सकता है। यदि इस तरह की आपको कोई दवाई चल रही है तो उसे डिस्कस करना ज़रूरी हो तो चालू रखिए, नहीं ज़रूरी हो तो बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी कुछ चल रही है तो इस तरह के पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। इस तरह की मेडिसिन को भी ज़्यादातर अगर पॉसिबल है तो उसकी डोजेस को एडजस्ट करना पड़ता है। ऑब्वियसली कैंसर वाले पेशेंट में तो इसको बंद कर पाना पूरी तरह संभव नहीं होता, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही है तो डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में लोगों को इस तरह का आभास होता है। प्रेगनेंसी में बॉडी के जो हार्मोनल सर्जेस होते हैं उसकी वजह से फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में औरतों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस मेनोपॉज में भी जब आते हैं, यानी मासिक आना जब बंद हो जाता है, उस टाइम पे भी औरतों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। तो हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे भी लोगों को कमज़ोरी होती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि अगर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और वेदर कंडीशंस अगर अच्छी नहीं हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। तो यदि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सामने दिख रही है जिसकी वजह से आपको कमज़ोरी का एहसास हो सकता है, तो उसको आप कट डाउन करने का या अवॉइड करने का प्रयास करें। सारी ही बीमारियाँ या ये सारी ही प्रॉब्लम आपकी सुस्ती कमज़ोरी को बढ़ा सकते हैं। इनसे बच के आप अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक सेपरेट वीडियो में बात किया कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपके लिए बुरे हैं। यदि आपको कमज़ोरी और सुस्ती का एहसास होता है, उन वीडियोज़ को भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें।